जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त को सोशल मीडिया पर मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को 10 गुना ज्यादा देखा और सुना गया। बौखलाए मोदी भक्तों ने फेंकना शुरू किया तिरंगा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई मोदी की छवि इस तौर पर देश के अंदर धूमिल होती जा रही है कि अब मोदी की जगह राहुल को लोग देखना शुरू कर चुके हैं? आखिर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने तामझाम के बावजूद पूरे देशवासियों ने राहुल गांधी को 10 गुना ज्यादा क्यों देखा? आखिर 15 अगस्त को राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर नहीं पाए? और आखिर इस बौखलाहट में भक्तों ने तिरंगे का बहिष्कार और तिरंगे को फेंकना क्यों शुरू कर दिया? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। अंत तक इसे जरूर देखें क्योंकि खबर बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने देखा कि 15 अगस्त को मोदी शाह की सरकार की किस तौर पर किरकिरी हुई। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपने लगातार देखा और सुना। मगर इस बीच में एक और खबर जो सामने आई, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे के लिए, वो मोदी शाह के खेमे के लिए, वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए झकझोरने वाली है, एक बड़े झटके वाली है। क्योंकि दोस्तों, जो शोहरत कभी मोदी का डंका जिस तौर पर मीडिया बजाता हुआ दिखता था, कभी मोदी लहर की बात जो की जाती थी, कभी मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतने की बात जो की जाती थी, ऐसा लग रहा है कि अब राहुल गांधी ने वो जगह ले ली है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि आज नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया उबाऊ भाषण पर राहुल गांधी जी का बारिश में गाया हुआ राष्ट्रगान भारी पड़ गया। राहुल गांधी जी का यह सरल सौम्य स्वभाव उन्हें सबसे अलग बनाता है। राहुल बारिश में भीगते रहे, स्वतंत्रता का कार्यक्रम चलता रहा। ये राहुल की देशभक्ति ही तो है, ये राहुल का करिश्मा ही तो है। यही राहुल का संविधान और लोकतंत्र बचाने का प्रयास वाला अंदाज है जो मोदी को पीछे छोड़ता है। और लोग राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। शायद प्रियंका गांधी ने जो अंदाज अपनाया था सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को आईना दिखाने का कि देशभक्ति कैसी होती है, राहुल गांधी को सिखाए नहीं वो कि देशभक्त बने राहुल गांधी। राहुल गांधी ने पूरे देशवासियों ने जिस तौर पर सरांकों पर बिठाया 15 अगस्त को, जाहिर तौर पर वो अपने आप में एक करिश्मा है। इसीलिए लोगों ने एक तरफ राहुल को सराहा, दूसरी तरफ मोदी को पकाऊ उबाऊ भाषण वाला बताया। एक तरफ राहुल को पुचकारा, राहुल के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त किया, तो दूसरी तरफ मोदी को लाल किले से झूठ परोसने, फेकमफाकी करने, अपनी और आरएसएस की तारीफों से लाल किले के प्राचीर की गरिमा को गिराने वाला बताया। दोस्तों, देश में उस वक्त हैरानगी हो गई जब मोदी के मुकाबले राहुल को 15 अगस्त के दिन सोशल मीडिया पर 10 गुना ज्यादा देखा और सुना गया। भारतीय मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया से लेकर के विदेशी मीडिया में इन तमाम चीजों पर हलचल और तेज हो गई। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, नरेंद्र मोदी के भाषण को सोशल मीडिया पर 7 लाख लोगों ने देखा और राहुल गांधी की बारिश में भीगते हुए राष्ट्रगान को 89 लाख व्यूज मिले। ये बदल रहा है समय। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं,
किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी, हमें पूरी ऊर्जा के साथ। यही है वक्त का तकाजा। हालांकि दोस्तों, ये जो आंकड़ा दिया गया, ये जो आंकड़ा दिखाया गया, एक तय समय का है। उसके बाद से इन आंकड़ों में, इन व्यूज में और इजाफा हुआ। राहुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले व्यूज में कहीं ज्यादा आगे दिखाई दिए। उधर दूसरी तरफ गौतम नौटियाल नाम के एक शख्स ने राहुल गांधी के एक बयान को शेयर करते हुए लिखा, राहुल गांधी की लोकप्रियता अब मोदी से कहीं अधिक है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता राहुल के आगे कहीं नहीं ठहरती, क्योंकि मोदी के पास देश के लिए कोई विजन नहीं, जबकि राहुल गांधी एक सशक्त और विजनरी नेता है जिनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे ना, उतना ही मुझे लगेगा ये बिल्कुल सही काम कर रहा हूं, और करो इसको। मीडिया वाला जो भी बोलना चाहे बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्लाओ, नाच गाना करो, डांस करो, चिल्लाओ, गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम समझाएंगे तुम लोगों को विकास क्या होता है। जाति जनगणना, महालक्ष्मी स्कीम, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा माफ, गारंटीड कानूनी एमएसपी, मजदूरों को 400 रुपए, आशा आंगनवाड़ियों की आमदनी दुगनी। ये शुरुआत है और उस दिन तक होगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा के ऊपर नहीं होंगे। उससे पहले ब्रेक नहीं लगने वाली, एक्सेलेरेटर ही दबेगा। दोस्तों, इस बीच में देश में मोदी के भाषण से गलत बयानी और झूठ बोलने वाले फैक्ट चेक भी किए जाने लगे। देश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने मोदी के भाषण के बिंदु को उठा करके पूर्ण रूप से पीएम मोदी को झूठ परोसने वाला बताते हुए लिखा, प्रधानमंत्री आज फिर लाल किले से झूठ बोल गए। उन्होंने 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर पर चर्चा हुई, कहा, मगर फाइल आगे नहीं बढ़ी, जिससे भारत पिछड़ गया। मगर सच्चाई यह है कि 1983 में ही चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स स्थापित हो गया था। मोदी जी के लिए फितरत में है कि पहले की सरकार को नकारा बता करके उनकी उपलब्धियों पर अपना ठप्पा लगाएं। यह काम वो पिछले 11 वर्षों से करते आ रहे हैं। उनके हर दावे की सावधानी से जांच होनी चाहिए। हम जब टेक्नोलॉजी के अलग अलग आयामों की बात करते हैं तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सेमीकंडक्टर पे। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, मैं यहां लाल किले से किसी सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ और नहीं मैं करना चाहता, लेकिन देश की युवा पीढ़ी को जानकारी होना भी उतना जरूरी है। हमारे देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई। 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप मेरे नौजवानों जानकर के हैरान हो जाएंगे, आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। 50-60 साल गवा दी। हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। साथियों, दोस्तों, जो स्थिति 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई दी, जाहिर तौर पर भक्त परेशान नजर आए और भक्तों की परेशानी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भक्तों ने तिरंगा बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। मैं आगे एक बयान सुनवाऊंगा कैसे कैमरे के सामने लोग आकर के मोदी भक्त कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर उससे पहले आपको एक फैक्ट चेक दिखाएं। मोदी कहते हैं कि इस दिवाली पर जीएसटी में रिफॉर्म की बात की जाएगी। इस दिवाली पर आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा जीएसटी में रिफॉर्म करके। अब दोस्तों, जो गलती कर रहे थे मोदी और उनकी सरकार से जुड़े लोग, एक तरीके से जनता के साथ में जो अपराध कर रही थी सरकार, उस गलती को अब तक लगातार करते आ रहे थे। उसमें सुधार करने के बजाय अब ये कह रहे हैं कि उस सुधार को गिफ्ट के तौर पर परोस रहे हैं। मोदी शाह ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कोई नया तीर मार लिया हो, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो।
गजब अंदाज है मोदी शाह का। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आपने देखा मोदी को, आपने देखा राहुल के करिश्मे को। राहुल के जयकारे लगने लगे, जिसके कई कारण हैं, जिसमें वो संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, तो उधर मोदी वाले तो तिरंगा के बहिष्कार की बात करते हैं। यकीन ना हो तो देख लीजिए ये 12 सेकंड का वीडियो। अगर तिरंगा लगा बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। दोस्तों, ये खुद को हिंदू धर्म गुरु, संत और मोदी भक्त बताते आए हैं। ये यति नरसिंहानंद है। इसने इतनी भी शर्म नहीं किया कि आज ही तो मोदी लाल किले पर बहुत कुछ बोल करके आए और इसने आज ही तिरंगे का अपमान कर दिया। यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तिरंगे को फहराया, भारतीय जनता पार्टी, यहां तक कि उस संघ ने भी तिरंगा फहराया होगा जिस संघ ने 52 वर्षों तक अपने दफ्तर पर तिरंगा नहीं फहराया था। मगर इस शख्स की बेशर्मी को देखिए। खुद को हिंदू धर्मगुरु कहता है, खुद को संत कहता है, मगर यह शख्स कहता है कि सारे हिंदुओं के लिए बुराई की जड़ तिरंगा है। कल्पना कर सकते हैं आप। और मोदी ऐसे ही लोगों के समूह और संगठन की तारीफ आज लाल किले की प्राचीर से करके आ गए। तो दोस्तों, यही फर्क है शायद, और शायद यही वजह है कि जो मोदी वाले हैं और जो राहुल वाले हैं, दोनों के बीच में पिछले 11 वर्षों से जो कुछ चल रहा है, मगर अब ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में जिन सोशल मीडिया यूजर्स के मैंने जो एक्स पे ट्वीट दिखाए, वो वाकई ऐसा लग रहा है कि सच साबित हो रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन बातों को कहा, उनका फैक्ट चेक विपक्षी पार्टियां तो कर ही रही है। देश के बुद्धिजीवी, राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार भी करके उनको गलत ठहरा रहे। जैसा कि मैंने आपको पिछले शो में बताया था कि खुद मोदी सरकार में पिछले जो कृषि मंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान की जगह पर नरेंद्र सिंह तोमर, उनके एक सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किसानों के लिए जो लंबी लंबी छोड़ी है, जो लंबी लंबी बात की है, दरअसल वो किस तौर पर गलत बयानी थी। क्योंकि पर्दे के पीछे से जब नरेंद्र सिंह तोमर पूर्व कृषि मंत्री से पूछा गया क्या ये सब चीजें वाकई ऐसा है जैसा कह रहे, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ऐसी खबरें जब आई तो मैं तो सुन के हिल गया, क्योंकि सूत्र ही बता रहे। और बात दोस्तों सूत्रों की नहीं है, बात तो यह है कि जो वादे के दावे किए गए किसानों के साथ में, वो नहीं दिया गया। एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दी गई। मोदी ने पहले ही कहा था किस तौर पर कि 2022 आते आते हम किसानों की आय को 3 गुना कर देंगे। किसानों के साथ में क्या हो रहा है? किस तौर पर यूरिया खाद, दूसरी खादों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, लाइनों में लगकर पुलिस के लाठी डंडा खाने के बाद भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। किस तौर पर महंगाई चरम पर है, किसानों की मुश्किलें कितनी बढ़ रही हैं। मगर इन तमाम चीजों के बावजूद मोदी ये कहते हैं कि हमारे किसान भाइयों के लिए अगर कोई नीति ऐसा लगता है कि जो ठीक नहीं है, मैं उस नीति के विरुद्ध खड़ा हुआ हूं। शायद देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके स्क्रिप्ट राइटर, उनके लोग शायद बेवकूफ समझते होंगे, शायद मनबुद्धि मानते होंगे, इसीलिए इतने धड़ल्ले के साथ में सारे के सारे गलत बयानी वाले झूठ जुमले परोस दिए गए। शायद अगर समझते देशवासी जिनके वोट के बुनियाद पर वो वहां पर बैठे हैं गद्दी पर, अगर समझते कि वो समझ रहे हैं तो शायद ऐसी बातें नहीं करते। मगर इन तमाम चीजों का शायद प्रभाव है
कि भीगते हुए राहुल गांधी की वो तस्वीर देश से लेकर विदेश में इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर व्यूज के मामले में राहुल गांधी के जयकारे लग रहे हैं। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में मुकाबला किया जा रहा है और ये बात निकल करके सामने आ रही है कि अब शोहरत के मुकाबले, पॉपुलैरिटी के मामले में, चेहरे के मामले में, लहर के मामले में राहुल मोदी को पीछे छोड़ते हुए रफ्ता रफ्ता आगे निकलते हुए जा रहे हैं। और इसीलिए ये चर्चा अब देश के कई हिस्सों में शुरू हो गई कि राहुल का अब वक्त आ चुका है, मोदी का वक्त अब जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर के, राहुल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को लेकर, मोदी की घटती हुई शोहरत को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।